हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ओपन स्कूलिंग यानी एनआईओएस से कैसे 10th और 12th का न्यू मार्कशीट लेना है वो बताने वाली हूँ। अगर आप 10th दोबारा से देना चाहते हैं या 12th दोबारा से देना चाहते हैं या किसी भी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं तो कैसे ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओएस से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे भरना है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मैं सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और हम लोग रजिस्ट्रेशन करके भी देखेंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो चूँकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है तो प्लीज़ नीडी पीपल को भी शेयर करना, उन्हें भी बताओ कि कैसे ये फॉर्म भरना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एनआईओएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। देखो ये लिंक है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो इसके होम पेज पे जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे, आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हो एडमिशन सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एंड वोकेशनल। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाओगे और उसके बाद फिर यहाँ पर से आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर आपको एडमिशन फॉर ऑल स्ट्रीम अंडर एकेडमिक कोर्स ऑफ 10th एंड 12th करना है तो इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाओ। यहाँ स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए है और ऑन डिमांड के लिए भी है और आर्मी पर्सनल्स के लिए भी है। देखो ऑन डिमांड का मतलब है कि अगर जो भी एग्ज़ाम्स मतलब 10th का और 12th का ऑलरेडी दे चुके हैं आफ्टर 2012, ठीक है, और वो लेकिन किसी एक सब्जेक्ट पे अपना इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, मतलब मे बी वो ग्रेजुएशन भी कर चुके होंगे या फिर आगे की भी पढ़ाई कर रहे होंगे या जॉब कर रहे होंगे, लेकिन उनको अपना 10th और 12th में अच्छा मार्क्स नहीं मिला होगा तो वो मिनिमम एक सब्जेक्ट या फिर मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये ऑन डिमांड के लिए है और ऑन डिमांड के लिए जितनी भी जानकारी चाहिए यहाँ से मिल जाएगी। और ये जो है आप देख सकते हो NEPIA, ये आपका आर्मी पर्सनल्स के लिए है। इसका एम क्या है कि जो भी आर्मी पर्सनल्स है उनको सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम है एनआईओएस के थ्रू वो प्रोवाइड कराना। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं स्ट्रीम 1 के लिए। तो देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता देती हूँ। सेकेंडरी के लिए यानी क्लास 10th के लिए जो मिनिमम एज है वो 14 ईयर्स होनी चाहिए। और जो मतलब अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है, अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देते हो कि आई हैव स्टडीड इनफ टू बी एबल टू परस्यू सेकेंडरी कोर्स, मतलब कि हाँ मेरे पास एडिक्वेट नॉलेज है कि मैं सेकेंडरी कोर्स कर सकता हूँ, ऐसा अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देते हैं तब भी आप 10th बोर्ड के लिए इसमें एलिजिबल होते हैं। और अगर बात करें सीनियर सेकेंडरी के लिए तो जो मिनिमम एज है वो 15 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको मतलब जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है अगर बात करें तो आपको 10th करना पड़ेगा। अगर आपके पास 10th बोर्ड की क्वालिफ़िकेशन है तो ही आप ये 12th का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसमें एक और चीज़, इसमें डुअल कोर्स भी है, आप चाहे तो 10th और 12th दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। चलो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो जैसा कि ये जो फॉर्म है, ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये एकेडमिक ईयर 2020 से 21 के लिए है, ठीक है। तो जो पहला फॉर्म जब आया था वो अप्रैल मई 2020 में आया था, तो उसका जो डेट है वो ओवर हो चुका है। अब जो न्यू फॉर्म आया है, मतलब जो न्यू सेशन के लिए आया है अक्टूबर नवंबर 2020 में, देखो अगर आप 16 सितंबर से 31 जनवरी के बीच में रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका नॉर्मल फ़ी लगेगा जो फ़ी मेंशन्ड है। लेकिन अगर आप उसके बाद डेट क्रॉस करते हो और 1 फेब से 15 फेब के बीच में एग्ज़ाम देते हो तो आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा मतलब लेट फ़ाइन लगेगा। उसके बाद 16 फेब से 28 फेब के बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो 400 लेट फ़ाइन लगेगा और 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में 700 लेट फ़ाइन लगेगा। और देखो यहाँ पे फ़ी डिटेल्स भी दिया हुआ है। यहाँ पे जो सेकेंडरी कोर्सेज हैं, जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं, मतलब जिनको इम्प्रूवमेंट नहीं देना, 1-2 पेपर नहीं देना, पूरा पेपर देना है,
तो उनके लिए जो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ी है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। और अगर आपको एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना, मतलब इन 5 जो भी आपका मेन 5 सब्जेक्ट होगा उसके अलावा कोई एडिशनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए पर सब्जेक्ट आपको अलग से फ़ी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी कोर्स का भी आपको यहाँ पे गिवन है, मेल और फीमेल सबके लिए। और यहाँ पे जो भी ST SC कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी है, PWD कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी फ़ी दिया हुआ है। और वैसे ही एडिशनल सब्जेक्ट के लिए भी फ़ी दिया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे जो डुअल इनरोलमेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी दोनों का एग्ज़ाम दे सकते हो। तो जो पर सब्जेक्ट है वो 480 रुपीज़ है। और जो इसका मटेरियल है, मतलब जो भी आपको हार्ड कॉपी मिलेगा पढ़ने के लिए, कोर्स मटेरियल होगा सेकेंडरी कोर्स के लिए, सेकेंडरी एग्ज़ाम के लिए, वो भी दिया हुआ है। हायर सेकेंडरी के लिए भी दिया हुआ है। और यहाँ पे सारे फीस के बारे में दिया हुआ है, एक बार आप चेक कर लो। सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, कोई भी वैलिड ID प्रूफ चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, राशन कार्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई भी एक प्रूफ चाहिए, लाइक जिसमें अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आधार कार्ड है, या फिर अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो तो 10th का जो मतलब आपका जो एडमिट कार्ड होता है उसमें भी डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो वो भी आप दे सकते हो। और उसके बाद फिर आपको वैलिड प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी चाहिए, और जो एड्रेस प्रूफ है, मतलब आप जहाँ पे भी रह रहे हो, ठीक है, उसका मतलब कुछ भी दे सकते हो, जैसे वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वोटर ID हो गया, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड, कुछ भी दे सकते हो। और अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हो तो कम से कम आपको 8th का मार्कशीट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। और उसके साथ ही अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आप जो भी कास्ट देते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना होगा। और एक बात और, अगर आप जो भी प्रीवियसली जिस बोर्ड में थे अगर आप फेल कर किए हो, या फिर मतलब लाइक अगर मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो आपको नया मार्कशीट मिलेगा NIOS के थ्रू, पुराना मार्कशीट नहीं मिलेगा। पुराने मतलब स्कोर कार्ड उसमें ऐड नहीं होंगे। और यहाँ पे TOC के बारे में भी है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि आपने जो पहले एग्ज़ाम दिया था 10th का या 12th का, और आप एक सब्जेक्ट में पास थे, ठीक है, मान लो 5 सब्जेक्ट था, 4 सब्जेक्ट में आप पास थे लेकिन ओवरऑल आप फेल कर गए थे, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट का मार्क्स को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको पूरा जानकारी अगर चाहिए तो डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे अदर डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं NIOS में। तो जैसा मैंने इसमें क्लिक किया तो देखो यहाँ पे सेकेंडरी लेवल का और सीनियर सेकेंडरी का सारा कोर्सेज दिया हुआ, मतलब सारे सब्जेक्ट का अवेलेबिलिटी दिया हुआ है। तो चलो अब यहाँ पे रजिस्टर में क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो क्लिक हियर फॉर प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसको क्लिक करोगे तो आपको सारे प्रोसीजर मिल जाएंगे कि कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना। पूरा प्रोसेस फॉर्म भरने का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका, 8 मिनट का वीडियो बन चुका है। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो भी प्रोसेस है उसमें एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स लगेंगे ही, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रही हूँ। ये तो था इन्फॉर्मेशन के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ मैंने बता दिया, फ़ी क्या होगा। अब मैं सेकेंड पार्ट में आपको फॉर्म फिल करके दिखाऊंगी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, सब कुछ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको जल्दी मिल जाए। और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।